Good morning, children. Welcome back to our English grammar class. Okay, today we are going to start our ninth chapter Sentence and Jumbled Words. Okay, as we learned about jumbled letters and words. Okay, do you remember words and jumbled letters? Same like that, today we are going to learn about sentence and jumbled words. Okay, so let's start. Here, a group of words that gives complete meaning is called a sentence. अभी देखो, जैसे हमने पढ़ा था वर्ड और जंबल लेटर्स के बारे में। एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर हम लेटर्स को लिखेंगे तो उससे क्या बनता है, वर्ड बनता है। ओके, और वही लेटर्स अगर हम सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो इट डजेंट हैव एनी मीनिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, जंबल लेटर्स कहेंगे। सेम लाइक दिस, अगर हम वर्ड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखेंगे और कुछ वर्ड्स के ग्रुप, कुछ वर्ड मिला के उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख के जो भी बनता है उससे कुछ मीनिंग निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स का एक ग्रुप जिसमें से कुछ मीनिंग निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन अ फुल स्टॉप। और हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है और उसके सेंटेंस खत्म होने के बाद, उसके खत्म होने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर, आई एम अ गुड बॉय। यहाँ पे आई फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। यू आर अ प्रिटी गर्ल, यहाँ पे यू, वाई ओ यू, यू का सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, यू आर अ प्रिटी गर्ल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी बात, जब आप सेंटेंस लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो भी आप फर्स्ट लेटर लिखोगे वो हमेशा कैपिटल लिखना है और सेंटेंस खत्म होने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप देना है। ओके, दिस इज अ न्यू बुक, दिस इज अ न्यू बुक। हियर ऑल्सो T is capital and full stop at the end of the sentence. That is a shady tree. यहाँ पे भी T कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, दैट इज अ शेडी ट्री। अभी देखो, जो भी ये सेंटेंस दिए हैं उनमें से कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है कि नहीं। एवरी सेंटेंस हैव द कंप्लीट मीनिंग, एवरी सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक गुड बॉय हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा लड़का हूँ। यू आर अ प्रिटी गर्ल, तुम एक बहुत प्रिटी लड़की हो। दिस इज अ न्यू बुक, ये एक न्यू बुक है, नई किताब है। दैट इज अ शेडी ट्री, वो ट्री जो है बहुत घनी छाँव का ट्री है। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो ये सब क्या है, सेंटेंस है जो कि अभी देखो एक वर्ड कैसे बनता है, लेटर्स मिला के। अभी ये वर्ड है THIS, दिस, दिस ये क्या है, एक वर्ड है, उसमें लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4। कौन से लेटर है, THIS। तो लेटर्स मिला के क्या बनता है, ये सारे लेटर्स मिला के क्या बनता है, वर्ड बनता है। और बहुत सारे वर्ड मिला के क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। जैसे लेटर्स मिला के एक वर्ड बनता है, वैसे बहुत सारे वर्ड्स मिला के एक सेंटेंस बनता है। ओके, और
वो वर्ड अगर हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखेंगे और उसमें से कुछ मीनिंग निकलता है तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज वो क्या हो गए, जम्बल्ड वर्ड्स हो गए। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, डू दे गिव एनी मीनिंग। अभी नीचे देखो, कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए हैं, उनमें से कुछ मीनिंग निकलता है क्या, देखो, ओ आई बॉय एम गुड, कुछ मीनिंग निकलता है इसमें से, नो। बुक अ न्यू दिस इज, ये सिर्फ ऐसे अनसीक्वेंसली ये वर्ड लिखे हुए हैं। ओके, प्रिटी आर गर्ल अ यू, कुछ मीनिंग है इसमें, नो। दैट ट्री अ इज बिग, नो। स्मॉल अ दैट इज कार, are playing girls the park in, these all are only the jumbled words। okay, no they don't give any meaning, नहीं, इनमें से कुछ भी मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। दे आर नॉट सेंटेंसेस, तो वो सेंटेंस नहीं है। दे आर जम्बल्ड वर्ड्स, वो सिर्फ क्या है, जम्बल्ड वर्ड्स हैं। Jumbled words are group of words that are not arranged properly। Jumbled words क्या है, सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप है जो कि प्रॉपरली अरेंज नहीं किए गए हैं। सो दे डोंट गिव एनी मीनिंग, सो उसमें से कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, जम्बल्ड वर्ड्स। और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है, और या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच अरेंज्ड प्रॉपरली एंड दे गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, fill in the blanks with the help of words given in the help box and complete the sentence, follow the example। अभी नीचे कुछ ब्लैंक प्लेसेस दिए हैं, हमें उन्हें फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। देखो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है। अभी इसमें कौन से वर्ड है, WOOL, वुल, EGGS एग्स, MILK मिल्क, राइड और ड्रॉ, टांगाज, goods and plow। Now see the examples। Camel carries dash in desert। Camel जो है वो डेजर्ट में, यानी कि क्या कहते हैं डेजर्ट को, वो रेत होती है ना, वहाँ पे सिर्फ रेत होती है, रेगिस्तान। ओके, कैमल कैरीज गुड्स इन डेजर्ट, रेगिस्तान में कैमल जो है वो सामान, गुड्स यानी कि सामान, यहाँ पे गुड्स का मीनिंग है सामान, सामान कैरी करने के, सामान उठाने के काम आते हैं। हेन गिव्स अस एग्स, मुर्गी जो है वो हमें एग्स देती है। शिप गिव्स अस वुल, शिप जो है वो हमें वुल यानी कि हमारा स्वेटर बनता है ना जिससे, क्या कहते हैं उसको, ऊन, ऊन या फिर मराठी में लोकर बोलते हैं उसको। शिप गिव्स अस वुल। ऑक्सेन हेल्प्स अस टू प्लो अवर फार्म, ऑक्सेन यानी कि बैल, बैल हमें जो है वो खेती में हल, प्लो यानी कि खेती, खेती में प्लो यानी कि हल, बैल जो है वो हमें फार्म यानी कि खेती, खेती में हल चलाने के काम आते हैं। हॉर्स इज यूज टू राइड और ड्रॉ टांगास, हॉर्स जो है वो राइड यानी कि घुड़सवारी के लिए, या फिर टांगे में लगाते हैं ना, आपने बीच पे देखा होगा घोड़े के पीछे वो गाड़ी रहते, उसे क्या कहते हैं, टांगा कहते हैं। ओके, तो हॉर्स जो है वो घुड़सवारी के लिए या फिर टांगे के लिए यूज किए जाते हैं। गोट गिव्स अस मिल्क, गोट जो है वो हमें मिल्क यानी कि दूध देती है। नाउ read each incomplete sentence and fill in the blank with a correct word from the help box to complete each sentence, follow the example। Here again some incomplete sentences are there, we have to complete that sentence with the help of this help box। Now read the words given in the help box। AEROPLANE, aeroplane,
APPLE apple, DESK desk, FISH fish, HOUSE house. Okay, now we have to use these words to fill these blank places. First number, the dash is sweet. स्वीट क्या हो सकता है? एरोप्लेन स्वीट होता है, एप्पल, डेस्क, फिश, हाउस. क्या स्वीट हो सकता है इसमें से? एप्पल. ओके, द एप्पल इज स्वीट, सो वी राइट हियर एप्पल. आई लिव इन अ हाउस, मैं एक घर में रहता हूँ. एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, एक एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ता है. अ फिश कैन स्विम, फिश जो है वो स्विम कर सकती है, तैर सकती है. आई डू होमवर्क ऑन अ डेस्क, मैं एक डेस्क के ऊपर होमवर्क अपना करता हूँ. डेस्क यानी कि टेबल. Now see, arrange the given jumbled words and make them sentences. Follow the example. अभी